निकायों में अध्यक्ष के लिए मतदान आज है और प्रदेश के बाहरी जिलों की 45 निकायों में अध्यक्ष का चुनाव है। 101 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। 5 जिलों में निर्विरोध चुने गए नगरपालिका अध्यक्ष, इनमें बहरोड, खेड़ली, बयाना, डीग और रायसिंह नगर हैं जिनमें निर्विरोध चुने गए हैं अध्यक्ष। बात अगर अलवर जिले की 4 नगरपालिकाओं की करें तो यहां भी अध्यक्ष का चुनाव। किशनगढ़, बास, खैरथल, राजगढ़ और तिजारा में अध्यक्ष का चुनाव। 12 और अंता नगरपालिका में अध्यक्छ का चुनाव। भरतपुर में 7 नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव, जिनमें भुसावर, खामा, कुम्हेर, नदबई, भरतपुर वैर नगरपालिका, इनमें अध्यक्ष का चुनाव। बांदीकुई, लालसोट और दौसा नगरपालिका में भी अध्यक्ष का चुनाव। धौलपुर में 1 नगर परिषद और 2 नगरपालिकाओं में ये चुनाव और धौलपुर नगर परिषद, बाड़ी और राजाखेड़ा नगरपालिका में अध्यक्ष का चुनाव होगा। करौली में टोडा भीम नगरपालिका और हिंडौन नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव होगा। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी चलने वाली है। इसके तुरंत बाद नतीजे निकलकर सामने आएंगे और अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। करीबन 7 दिन बाद अब बाड़ेबंदी से लोग बाहर निकले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का भी खतरा और इसको लेकर प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है और उसके तुरंत बाद मतगणना जो है वो भी हो जाएगी। अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। 1 हफ्ते बाद अब बाड़ेबंदी से बाहर निकाला गया है जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के लिए जो उन्हें, और ऐसे में आज का दिन काफी अहम हो जाता है। 20 तारीख आज है और ये वही दिन है जिसमें अध्यक्ष के नाम निकलकर सामने आएंगे। काफी जद्दोजहद पूरे चुनाव के मद्देनजर रही और ऐसे में आज नाम सामने आएगा क्योंकि मतदान के तुरंत बाद मतगणना हो जाएगी और 12 जिलों की 45 नगर पालिकाओं में ये चुनाव है। आपको बता दें कि इनमें से भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर जो अध्यक्ष हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 5 जिलों में निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और बाकी जगह लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आशीष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है और 1 हफ्ते बाद तकरीबन बाड़ेबंदी से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का भी खतरा, वहां से क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? प्रशासन की क्या इंतजाम? जी बिल्कुल मनीषा, प्रशासन के माकूल इंतजाम है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही पार्टियों ने जो बाड़ाबंदी कर रखी है, बिल्कुल पुख्ता सुरक्षा के बीच जो पार्षद हैं उनको मतदान केंद्र तक ले जाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई सेंधमारी नहीं हो, इसी लिहाज से पूरी सुरक्षा के बीच उनको मतदान केंद्रों तक ले जाया जाएगा और मतदान करवाया जाएगा। और 2 बजे बाद जब मतदान संपन्न हो जाएगा उसके बाद मतगणना होगी और फिर तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कहां पर कौन सी नगरपालिका में कौन सी पार्टी का चेयरमैन बैठा है, तो कहां पर निर्दलियों ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। ये तमाम बातें दोपहर 2 बजे के बाद जब ये मतगणना होगी उसमें क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे का वो समय है, उसके बाद मतगणना होगी और जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 बजे तक प्रक्रिया होनी है मतदान की और उसके बाद तुरंत बाद जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगे। और तब तक के लिए आपको बता दें कि लगातार प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, माकूल इंतजाम हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की वो की गई हैं। 12 जिलों की 45 निकायों में आज अध्यक्ष के लिए चुनाव। अधिक जानकारी के लिए बांदीकुई से संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बांदीकुई से क्या अपडेट है? प्रशासन के कैसे इंतजामात हैं और क्या सभी जो प्रक्रियाएं हैं चल रही हैं सही तरीके से? मनीषा, मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं, आज जो नगरपालिका अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हो रहा है उसके लिए सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है और जो नगर पालिका क्षेत्र है बसवा रोड वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस छावनी बना हुआ है जहां मतदान होगा। प्राप्त सूत्रों की अगर यहाँ बात की जाए तो कुछ ही देर में बीजेपी के पक्ष में जो लोग हैं वो यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी पार्षद यहाँ पहुंचेंगे। वहीं प्राप्त सूत्रों की बात की जाए तो कांग्रेस खेमा जो है वो बाड़ेबंदी से जयपुर से रवाना हो चुका है और कुछ ही देर में बांदीकुई पहुंचेगा। बांदीकुई पहुंचने के बाद अंबेडकर सर्किल पे यहाँ अंबेडकर की जो प्रतिमा है उस पे माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद यहाँ मतदान होगा।
बाकी जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। मतदान प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। पुलिस छावनी में पूरी तरह से जो नगर पालिका परिसर है उसको तब्दील कर चुका है। जहां देखें नगर पालिका भवन के ऊपर से लेकर के चारों तरफ गलियां वगैरह सबको चाक चौबंद तरीके से पुलिस ने अपने घेरे में ले रखा है। शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए लगातार जो प्रक्रियाएं हैं वो जारी हैं। मतदान के तुरंत बाद मतगणना हो जाएगी और अध्यक्ष का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। कौन आखिर अध्यक्ष की सीट पर काबिज होगा, ये 2 बजे बाद ही तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल लगातार प्रदेश के 12 जिलों के 45 निकायों में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जिनमें से 5 जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं और बाकी शेष रहे जिलों में लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, 2 बजे तक का समय है और उसके तुरंत बाद मतगणना हुई, नतीजे जो हैं सामने आ जाएंगे, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लगातार अपडेट भी आपको सुबह से हम दे रहे हैं। 12 जिलों की 45 निकायों में अध्यक्ष का चुनाव है, जिनमें से 5 जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और बाकी जगह पर लगातार प्रक्रियाएं जो हैं वो चल रही हैं। तमाम इंतजामात, पुख्ता इंतजामात प्रशासन के किए गए हैं। लालसोट नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। पुलिस उपाधीक्षक सतीश कुमार यादव ने कमान संभाली है। एसडीएम गोपाल